मैडम सर, आप तो ये मान के चल ही रही थी कि जो मास्टर जी है वो अपराधी हैं, उन्हें जेल में होना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए। हम मानते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम जज्बात, यही सारा टंटा है जज्बात का। आप और आपके जज्बात। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कौन हो तुम? बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, हमारे मास्टर जी को गिरफ्तार करके। हसीना मलिक, चुपचाप चलो हमारे साथ। रुक जाओ। पिस्तौल नीचे रख वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा इसकी। रख नीचे। मैडम सर, आप क्या सोच रही? गोली चलाइए, इसको बताइए थाने में आके ऐसे कानून को हाथ में लेने का क्या अंजाम होता है। चलाइए गोली मैडम सर। करिश्मा सिंह, हम गोली नहीं चला सकते। नहीं मैडम सर, गोली मारिए आप। करिश्मा सिंह, आप नीचे रख। मैडम सर, आप नीचे मत रखिएगा बंदूक, आप मारिए गोली, मारिए। पिस्तौल नीचे रख। रख पिस्तौल नीचे। ठीक है, रुको। तुम हमें साथ ले जाना चाहते हो? हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम इन सबको छोड़ दो। नहीं मैडम सर, आप गोली मारिए, आप हमारे बारे में मत सोचिए। करिश्मा सिंह, आप चुप रहिए, छोड़ो उन्हें। मैं कह रहा हूँ रख पिस्तौल नीचे। हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ, छोड़ो उन्हें। मैं अर्जेंट जाना है, जाके आऊं सर। करिश्मा सिंह! मैडम! करिश्मा मैडम! चुप। आप ठीक है? ये सब क्या है करिश्मा सिंह? एक छोटा सा नाटक था मैडम सर। ये ऐसा नाटक? जी पुष्पा जी, मैडम सर को इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि कभी कभी जज्बात में वो गलत फैसले भी ले लेती है। मैडम सर, आपको बिना किसी की परवाह किए अपना फर्ज निभाना चाहिए था। बेधड़क बेझिझक इस इंसान को शूट कर देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। आपने अपने जज्बातों को कानून से ऊपर रखा। करिश्मा सिंह, उसने आपके सर पे बंदूक रखी हुई थी, हमने जो कुछ किया आपकी जान बचाने के लिए किया। और इनकी जान का क्या मैडम सर? इनकी जान भी तो जा सकती थी ना। आपके जज्बातों के कारण आज इनका लाश यहाँ पे पड़ा होता, लेकिन नहीं, आपके जज्बात हमेशा कानून के ऊपर। कैलकुलेट करके इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, जज्बात नहीं करिश्मा सिंह। उस वक्त आपकी जान खतरे में थी, हमने वही किया जो हमें सही लगा, जो हमें करना चाहिए था। ताकि 100 लोग मर जाएं, बेकसूर लोग मर जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके जज्बात का झंडा हमेशा लहराना चाहिए। हमारा तो पता नहीं करिश्मा सिंह, लेकिन फिलहाल आप कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही हैं। जज्बात में आकर वो गलती मत कीजिए जो हमने की। सबको साइड में रखिए और वो कीजिए जो एक होनहार और काबिल ऑफिसर को करना चाहिए, अपनी ड्यूटी। हमारा जांच पूरा हो गया है, थाने का सीसीटीवी फुटेज भी ले लेंगे। राजेश और सुरभि अपना बयान आज दर्ज कर देंगी। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
हाँ जी, तो आप बताइए कि फिर उसके बाद क्या हुआ था। एसआई करिश्मा सिंह ने मास्टर जी और सुरेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर अपनी जांच पूरी कर ली है और अपनी रिपोर्ट डिपार्टमेंट को सबमिट कर दी है। और ये रही वो रिपोर्ट। तो सर क्या कहती है एसआई करिश्मा सिंह की जांच रिपोर्ट? मेरा मतलब है मास्टर जी और सुरेंद्र जी की गिरफ्तारी सही है या गलत? देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक कानूनन ये गिरफ्तारी गलत थी और इसे किसी भी न्यायिक दृष्टिकोण से उचित ठहराया नहीं जा सकता। अगर ये गिरफ्तारी गलत थी तो इसका सीधा सा मतलब तो यही हुआ ना कि मास्टर जी के खिलाफ महिला पुलिस की एक सोची समझी और योजनाबद्ध साजिश थी। तो क्या हम ये जान सकते हैं कि महिला पुलिस ने ये काम किसके इशारे पर किया? और सर महिला पुलिस थाने की इस हरकत की वजह से पुलिस की छवि को नुकसान नहीं पहुंचेगा? मेरा मतलब है कि आम आदमी का तो पुलिस पर से भरोसा ही उठ जाएगा। देखिए, ये कोई साजिश नहीं है, गलती हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। मैडम, आप ये पूरी बात विस्तार से समझाएंगी? देखिए, ये फर्जी गलत खबर किसी ने महिला पुलिस थाना पहुंचा दी थी कि जो लड़का है राजेश, उसकी जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है। इसी सब को रोकने के चक्कर में ये पूरा ड्रामा हो गया है। हमने जो अपनी जांच पड़ताल की उससे हमें ये समझ में आया कि मैडम हसीना मलिक जो है वो जरूरत से ज्यादा जज्बाती है, जिसके कारण ये घटना घट गई है। अभी हम एक वीडियो प्ले करेंगे, वो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी बात जो है वो 100% सत्य है। ऐसे थाने की आवश्यकता क्या है समाज को, जहां तथ्यों की प्रामाणिकता जांचने की बजाय भावुक होकर फैसले किए जा रहे हैं? हाँ सर, बताइए क्या आवश्यकता है, प्लीज बताइए। साइलेंस प्लीज। जी प्लीज। देखिए, हम जनता की भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं और इसलिए डिपार्टमेंट ने यह फैसला लिया है कि महिला पुलिस थाना अमीनाबाद को बंद कर दिया जाए। अनु भैया, 1 मिनट, हमें आपसे कुछ बात करना है, बहुत जरूरी है हमारी। किसको बात करनी है? हमारी बहन करिश्मा सिंह को या एसआई करिश्मा सिंह को? ऐसा करिश्मा सिंह को बात करना है। तो फिर सर कहिए ना। हाँ सर, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करना है, हम बात करें? कहिए जल्दी। देखिए सर, हमने जो रिपोर्ट बनाया था महिला पुलिस थाने के संदर्भ में, उसमें सिर्फ जज्बात को अंडरलाइन किया गया है। ये पूरे टंटा में सिर्फ जज्बात को जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं, लेकिन ये गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सिर्फ जज्बात के बारे में बात किया गया है और जो बाकी बातें थी उसको नजरअंदाज कर दिया गया है। इस स्टेटमेंट के आधार पर हमारा महिला पुलिस थाना बंद होने जा रहा है, ये गलत है। हमें डिपार्टमेंट से ऐसा उम्मीद नहीं था। देखिए करिश्मा, जय हिंद सर। जय हिंद। बधाई हो करिश्मा सिंह, क्या कमाल की रिपोर्ट दी है आपने। आपकी रिपोर्ट ने तो वो कर दिखाया जो महिला पुलिस थाने के बड़े से बड़े दुश्मन नहीं कर पाए। थाना ही बंद करा दिया आपने तो। आप खुश हैं? बहुत ही अच्छी तस्वीर रखी आपने अपनी रिपोर्ट में। नहीं मैडम सर, हमने वहाँ पे एक तस्वीर रखा है जो हमने पूरी ईमानदारी के साथ रखा है, ईमानदारी के साथ काम करके रखा है। अब डिपार्टमेंट उसको किस नजरिए से देख रहा है, उसमें क्या रंग भर के क्या आकार दे रहा है, इसमें हमारा कोई गलती नहीं है। वो डिपार्टमेंट का काम है, डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, हमने अपना काम कर दिया। करिश्मा सिंह, डिपार्टमेंट कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है। डिपार्टमेंट का अर्थ है योग्य और अनुभवी लोगों का एक विराट समूह, बुद्धिजीवी लोगों का एक पूरा विभाग, जहां कोई भी फैसला अकेले नहीं लिया जाता। पूरे विभाग की सहमति और विचार विमर्श शामिल होता है उसमें, और हमें उस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब विभाग के इस फैसले से आप सहमत हैं सर? अगर ऐसा था तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए था। हम डिपार्टमेंट के निर्णय से सहमत नहीं थे हसीना मलिक, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, और हमारी सहमति उनकी बहुमत के आगे टिक नहीं पाई।
और फैसला आपके थाने के विरुद्ध सुना दिया गया। और आपको इस बात से कोई आपत्ति नहीं, ये जानते हुए कि ये जो कुछ भी हुआ है कितना गलत हुआ है, जो हो रहा है कितना गलत हो रहा है, फिर भी आप चुप रहे सर। आपने एक बार नहीं सोचा कि आपको सच का साथ देना चाहिए? किया उसके लिए जाता है हसीना मलिक जो खुद कुछ करने में सक्षम नहीं होता। अगर हम आपके लिए कुछ करते तो आपकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। और हम जानते हैं और शिद्दत से यह बात मानते भी हैं कि हसीना मलिक खुद हर तूफान का मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम है। उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। हम सहारे की बात तो कर ही नहीं रहे सर, हम सिर्फ साथ देने की बात कर रहे थे। पर गलती हमारी है, हम आपसे साथ देने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जय हिंद। हसीना जी, एक मिनट। ये आपकी टीम के ट्रांसफर ऑर्डर्स हैं और हमने इन सभी ऑर्डर्स पर 10 दिन के बाद की तिथि लिखी है। जिनको जहां ट्रांसफर होना है 10 दिन के बाद ही होना है। और जहां तक हमने सुना है, बनाने वाले ने तो पूरी सृष्टि 7 दिनों में बना डाली थी। ये तो फिर भी 10 दिन है। जय हिंद। जय हिंद। जहां तक हम हसीना मलिक को जानते हैं, इन्हें वक्त की कदर करना बहुत अच्छी तरह से आता है। संतू जी, ठीक है? तुझे जुकाम है? नहीं संतू जी, रो रहे। संतू जी, यहाँ से जाने के बाद आप हमको भूल तो नहीं जाइएगा ना? चीता भाई, हम कह रहे थे कि अगर सरकार चाय पानी का खर्चा नहीं दे रही है तो भी कोई बात नहीं। चाय, नाश्ता, बिरयानी सब हम फ्री में खिलाएंगे। शेविंग और बाल भी बना देंगे। लेकिन ये थाना छोड़कर मत जाओ यार, ये सदमा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे यार। प्लीज चीता भाई, आप हमें छोड़कर मत जाइएगा। कोई कहीं नहीं जा रहा है, बेकार में परेशान हो रहे तुम लोग। और ये देखो, सामान भी पैक करना शुरू कर दिया। अरे भगवान पे बिल्कुल भरोसा नहीं है क्या? पता है हम अभी कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से? शिवजी और पार्वती माँ से मिलने मंदिर गए थे और उनके चरणों में प्रार्थना रख के आए हैं कि अब बस आप ही हमारे थाने को बचाइए। हमने जब भी सच्चे मन से कुछ भी मांगा है ना, हमेशा माना है शिवजी ने। और आज भी पूरा भरोसा है कि इस बार भी हमारी झोली खाली नहीं रखेंगे शिवजी। हाँ, अरे कुछ नहीं होगा, हम कहीं नहीं जाएंगे। मैडम सर गई है ना डीएसपी सर से मिलने, देखना वो सब ठीक करके ही लौटेंगे। डीएसपी सर उनकी बात कभी टाल ही नहीं सकते। इकबाल और बदनाम, जाके जरा बिल्लू को ढूंढो। जब से थाना बंद होने की बात सुनी है, पता नहीं कहाँ कहाँ बोराए बोराए घूम रहा है वो। उससे मिलो और उससे कहो कि कुछ नहीं होगा उसके बिल्लू निवास को, ठीक है? अरे जाओ जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है, ठीक है। और तुम दोनों क्या हमारा चेहरा ताक रहे हो? अरे ये अपना अपना सामान निकाल के अपना टेबल सजा के रखो, चलो। पुष्पा जी, आपको यकीन है ना हमारा थाना बंद नहीं होगा? हमें तो पूरा विश्वास है हमारा थाना बंद नहीं होगा, हम कहीं नहीं जाएंगे। मुझे आपके विश्वास पर भी विश्वास है, नहीं होगा अपना थाना बंद। जय हिंद। प्रशांत, क्या हुआ? बात होगी आपके डीएसपी सर से?
सब ठीक हो गया ना? हमें तो पहले से पता था सब ठीक होगा। हमने अभी बस यही बता रहे थे इनको। देखिए सामान भी पैक करके रखा इन्होंने। भरोसा ही नहीं है यहाँ किसी को हम पे। अरे ऐसे थोड़ी ना हमें हमारे थाने से बाहर निकाल सकते हैं वो लोग। अरे हमारा थाना तो शान है, जान है हमारे लखनऊ शहर की। ऐसे थोड़ी ना आत्मा अपने शरीर से अलग हो सकती है। हम कहीं नहीं जाएंगे ना, सब ठीक हो गया है ना, डिपार्टमेंट मान गया है ना। शिव जी, हम सबका ट्रांसफर लेटर है। बुलाया मैडम से? हाँ, हमने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया क्यों? हमारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, पर हम इनकी हिम्मत टूटने नहीं देंगे। हमने ये कहने के लिए बुलाया है कि मंजिलों के आगे जहां और भी है, इश्क के आगे इम्तिहान और भी है। सिर्फ ट्रांसफर ही तो हुआ है, सिर्फ जगह ही तो बदली है, बाकी सब तो वैसा ही रहेगा। ये वर्दी वैसे ही रहेगी, और जहां वर्दी वहां ड्यूटी, और जहां ड्यूटी वहां हम जानते हैं कि हम सब कहीं भी ट्रांसफर हो जाएं, लेकिन हम सबका काम तो वही रहेगा ना, कानून की हिफाजत, अन्याय के खिलाफ लड़ाई। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग कहीं भी जाए आप ये काम बहुत अच्छे से करेंगे। सो चीयर अप। कभी कभी अपना घोंसला छोड़ना पड़ता है अपनी परवाज की जद नापने के लिए। इसे एक नई शुरुआत समझिए। हमारे अब्बू ना हमसे एक बात कहा करते थे कि एक काबिल इंसान कभी भी अपनी पोस्ट नहीं चुनता, एक पोस्ट अपने लायक काबिल इंसान चुनती है। आपको क्या पता कि यहां से बाहर निकलते ही कौन सा एडवेंचर, कौन सा बड़ा सा अचीवमेंट आपका इंतजार कर रहा हो, जिंदगी का कौन सा नया मोड़ आपकी राह देख रहा हो। कभी कभी किस्मत को भी मौका दे देना चाहिए। पता है क्या, हमारे काम में ना दो चीजें तो एकदम गारंटीड है, पेंशन और ट्रांसफर। अब जो होना ही है, जो होता ही है और जो आगे होता ही रहेगा, उसको लेकर इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। चीयर अप। ये नई शुरुआत है, पूरे जोश के साथ इसमें आगे बढ़िए, हौसला रखिए।
क्योंकि ऊपर वाला कभी भी कोई भी फैसला बेमकसद नहीं लेता। मैडम सर, वो बिल्लू, हाँ आप जल्दी चलिए। क्या हुआ? अरे वो मंदिर में पता नहीं उसको क्या हो गया, एकदम कोई जुनून सा सवार हो गया। मैडम सर किसी की बात नहीं सुन रहे, आप बस जल्दी चलिए। चलिए। हाँ तो क्या हो गया ये बिल्लू भी ना? जब तक हमारे थाने का संकट टल नहीं जाता, डिपार्टमेंट मेरा थाना बंद करने का फैसला बदलता नहीं, तब तक देवी माता के सामने मैं 1 घंटा बजाते रहूंगा। क्या कर रहे हो? रुको। बिल्लू क्या कर रही हो? रुक जाओ। बिल्लू तुम्हारे हाथों से खून आ रहा है, बस करो। ये क्या कर रहे हो? नहीं मैडम सर, मुझे रोको मत, मेरी प्रार्थना पूरी होनी चाहिए देवी माते। बिल्लू देखो, हमें अपनी माँ मानते हो ना, माँ का कहा भी नहीं मानोगे। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। नहीं माँ, ये देवी माते ने मेरी बात सुननी चाहिए, मेरा परिवार टूटने से बचना चाहिए। इकबाल क्या करे? रोको इसे। सीधा जाओ, रोको इसे। रोको, पकड़ो उसे। जीती, मेरा थाना बचना चाहिए, अपना थाना बचना चाहिए। बिल्ले शांत, बिल्ले शांत। बिल्लू क्या है ये? ऐसा कोई करता है क्या? मैडम सर, पिताजी क्या होते हैं ये समझने से पहले ही पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। जिंदगी क्या होती है ये समझने से पहले जिंदगी हाथ से फिसल गई। मैडम सर, मेरी आधी जिंदगी जेल में कटी और आधी दारू के अड्डे में। अंदर जेल का खाना और बाहर लोगों की गालियां। हे चोर, काले, उठाई गिरे, लावारिस। जिसको जिस गाली के लिए लायक लगता था वो देख के चला जाता था। लेकिन जिस दिन यहाँ इस थाने में आया, आप लोगों के बीच में आया, तो पहली बार खुद को इंसान महसूस किया। मैडम सर, आपने इस बिल्लू चंपक को इंसान बनाया, काले से बिल्लू द स्पाई बनाया। ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, इसे छोड़कर जाऊं तो कहाँ जाऊं? अब ये मेरा घर मेरी आंखों के सामने टूट रहा है, ये मेरा परिवार बिखर रहा है मैडम सर। और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे अगर सब टूट गए तो आगे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी टीम को बिखरने से रोकना होगा।